हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन एकेडमी पर। आज आप सभी के बीच यहाँ पर रीट L1 और L2 के लिए यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि बाल विकास की यहाँ पे आपके जो 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से को देखते हुए हमने ये प्रश्न तैयार किए हैं। ये आपके 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, जरूर देखिए। शिक्षक भर्ती रेट यहाँ पर 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को साझा करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास जिसने नहीं देखी वो ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके बीच आ चुका है कि खिलौना आयु कि काल होता है। खिलौना आयु का काल होता है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या उपयुक्त सभी। जो खिलौना आयु है उसको कि क्या कहा जाता है, खिलौना आयु यानी कि पूर्व यहाँ पर बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या होने वाला है कि रॉस ने किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल यहाँ पर बताया है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। जो यहाँ पर रॉस है इन्होंने बताया था कि जो मिथ्या है, जो परिपक्वता का काल है, ये किसको बताया था, शैशवावस्था को बताया है। और शैशवावस्था को यहाँ पर बहुत से जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया है। जैसे कि क्या बताया है, यानी कि परिभाषित किया है। जैसे कि हमारे वैलेंटाइन उन्होंने कहा था कि शैशवावस्था यहाँ पर सीखने का आदर्श काल है, इन्होंने कहा है। और अनेक वैज्ञानिक ने अलग अलग यहाँ पर परिभाषाएं दी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है आपकी मॉल स्क्रीन पर कि एक बालक मिट्टी से कुछ कलात्मक चीज़ें यहाँ पर बनाता है। यह बालक की कौन सी जो प्रवृत्ति को इंगित करता है, सहयोग, रचनात्मक, सृजनात्मक, जिज्ञासा, उपरोक्त सभी। जो एक बालक होता है वो मिट्टी से क्या है, सृजनात्मकता यानी कि कुछ चीज़ें बनाता है, वो उसको कहा जाता है सृजनात्मकता हम कहते हैं, और रचनात्मकता भी कहते हैं। इसका उपनाम है सृजन, रचनात्मक एक ही बात है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके मनोविज्ञान में 30 में से 30 प्रश्न की यहाँ पर आने की संभावना है। यदि आप इन क्लासों कि इस क्लास को देखते हैं तो आपके बहुत प्रश्न आपके सही होने वाले हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। विलियम बुल्टन के द्वारा 1879 आपकी वाटसन ने की थी, आपकी 1889 में, या स्किनर या वुडवर्थ ने। हम बात करते हैं किसकी, जो क्या है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है, वो विलियम बुल्ट ने 1879 में स्थापित की, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। जर्मनी के लिप्जिंग लिप्जिंग शहर में इन्होंने क्या है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, विलियम बुल्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस द राइट आंसर हमारा होने वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस शास्त्र का अंग था। दर्शन शास्त्र, भौतिक विज्ञान या तर्कशास्त्र या समाजशास्त्र का। जो मनोविज्ञान था वो आपका दर्शन शास्त्र का यहाँ पर अंग माना जाता था प्रारंभ में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा गया है कि बच्चा किस प्रकार सीखता है। जो एक बच्चा होता है ये है वो किस प्रकार यहाँ पर सीखता है, पुस्तकें पढ़कर सीखता है सर जी, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। जो एक बच्चा होता है वो कई प्रकार से सीख सकता है, जैसे खेल कूद के माध्यम से सीख सकता है, परिचर्चा करके, प्रश्न पूछ करके सीखता है, और पुस्तकें पढ़कर भी सीखता है। तो कई प्रकार से जो एक बच्चा होता है वो सीखता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यूनानी विचारकों ने मनोविज्ञान का क्या नाम दिया था। मानसिक विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, मत का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। यूनानी विचारकों ने यहाँ पर यूनानी विचारकों ने मनोविज्ञान का क्या नाम दिया था। यूनानी विचारकों ने दिया था आत्मा का विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान है मन, प्रेम, बाल केंद्रित या आपका व्यवहार का विज्ञान। जो आधुनिक मनोविज्ञान है वो सजीव व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। ये आपका 20वीं शताब्दी का माना जाता है, 20वीं शताब्दी का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है।
प्रश्न क्या पूछा गया है सर जी कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की रचयिता हैं वुडवर्थ स्किनर, विलियम जेम्स क्रो एंड क्रो। जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है ये पुस्तक है सर जी, ये सर जी मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक माना जाता है इसको। मनोविज्ञान मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक माना जाता है, फर्स्ट पुस्तक है ये आपकी, मनोविज्ञान की फर्स्ट बुक इसको माना जाता है। ये किसकी है? वुडवर्थ की आपकी हो जाएगी। तो स्किनर, विलियम जेम्स। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता हैं वो सर जी, मतलब कि इसमें से आपकी जो ऑप्शन नंबर इसके एक भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ये आपकी थॉर्न डाइक की पुस्तक है, थॉर्न डाइक। एक मिनट, मतलब कि जो प्रिंसिपल ऑफ जो साइकोलॉजी पुस्तक है सर जी वो इसकी नहीं है, किसकी, मतलब यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि विलियम जेम्स माना जाता है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। कुछ प्रश्न यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। इसका जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इसके रचयिता हैं विलियम जेम्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि संतानों में यहाँ पर लिंग निर्धारण का कार्य करता है पिता पक्ष, नहीं माता पक्ष, पिता पक्ष एवं दोनों भगवान। जो संतानों में जो लिंग निर्धारण का कार्य करता है वो करता है पिता पक्ष करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है विद्यार्थियों। आपका नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि तुम मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, भिखारी या अध्यापक बना सकता हूँ। यह कथन किसका था? पियाजे, जीन पियाजे का था। यह आपका स्किनर, वुडवर्थ, ये आपका वाटसन का था। तो मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, मतलब कि कुछ भी बना सकता हूँ, ये आपका वाटसन का कथन था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक, शून्य, या आपका उपयुक्त सभी। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं तो ये सभी प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। धनात्मक जो स्थानांतरण उसे कहते हैं जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने के बाद हम क्या है, क्या चलाते हैं, क्या साइकिल चलाने के बाद हम मतलब कि मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो हमारा धनात्मक हो गया। ऋणात्मक किसी हम हमें कुछ हानि होती है उसको हम क्या कहते हैं, जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट है वो आर्ट लेता है, वो आपका ऋणात्मक स्थानांतरण हो गया। और शून्य यानी कि कबीर के दोहे याद करने के बाद रहीम के दोहे याद करना, ये आपका शून्य स्थानांतरण हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। ये स्थानांतरण है, अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है कि क्या है कि क्रिया को प्रारंभ करने या जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया यहाँ पर क्या कहलाती है? अधिगम, सृजन, संतुलन या अभिप्रेरणा। जो क्रिया को प्रारंभ करने या जारी रखने की ये कहते हैं अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। सबसे पहले एक इंसान में क्या होना चाहिए? अभिप्रेरणा होनी चाहिए। किसी कार्य करने जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? अभिप्रेरणा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, ये क्लास है वो आपकी महत्वपूर्ण क्लास है, इसमें से आपके काफ़ी प्रश्न आपके हूबहू एग्जाम में छपने वाले हैं गारंटी के साथ। कर्म में विश्वतम निर्माण किसका होता है? धड़, पैर, सिर, यहाँ आपका सभी यहाँ पर साथ में होते हैं। जो एक जब गर्भावस्था में जो क्या होता है, सबसे पहले क्या निर्माण होता है? जो हमारा सिर है वो हमारा निर्माण होता है। सिर से पैर होता है, सिर से ये अवस्था आपकी होती है, सिर से पैर, सिर से पैर आपकी अवस्था होती है, गर्भ अवस्था होती है आपकी 9 मंथ की आपकी होती है, 9 मंथ की आपकी होती है। फिर उसके बाद शिशुअवस्था, फिर आपकी बाल्यावस्था, फिर आपकी किशोरावस्था, ये आपकी आती हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो बुलिमिया होता है वो क्या होता है? अवधान विकृति, भोजन ग्रहण विकृति, पठन विकृति, या आपकी गणन विकृति होती है, गणना संबंधी विकृति वगैरह कुछ। जो बुलिमिया होता है ये आपका भोजन संबंधी विकृति आपके होती हैं, भोजन संबंधी आपकी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। पहले एक प्रश्न आया था इसी से भोजन विकृति से संबंधित। परिवार बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। जो एक परिवार होता है, मैं आपको बताता हूँ, औपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा होती है, हम इसको
किसी निश्चित स्थान पर लेते हैं, जैसे विद्यालय हो गया। अनौपचारिक शिक्षा होती है, हम कहीं पर भी ले सकते हैं, जैसे परिवार, समाज, इसको हम क्या अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे अब इसमें पूछा क्या गया है कि परिवार परिवार बच्चे शिक्षा प्रदान करता है। परिवार परिवार पता है आपकी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा से, लैटिन, स्पेनिश भाषा से, अंग्रेजी भाषा से। साइकोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति होती है ग्रीक एवं लैटिन भाषा से मानी गई है इसकी उत्पत्ति। लैटिन भाषा ये आपकी ग्रीक ऑप्शन में, तो ग्रीक लैटिन आपकी होने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है इति कस्य कथनम। यह कथन किसने कहा था कि मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। वुंट या आपका अरस्तु, जेम्स या जॉन लॉक ने। अरस्तु ने कहा था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आत्मचय व्यवहार मैं आपको बता दूं, आत्मचय व्यवहार आत्मचय व्यवहार सर्वप्रथम क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान, आत आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, फिर आपका व्यवहारवाद का विज्ञान माना गया था। ये आपके इनको आप याद कर लेना, पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है वाक्य, रूपम या आपके स्वनेम या आपका संयुक्त प्रयोग विज्ञान। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है वो आपकी स्वनेम होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पावलोव के प्रयोग में यूसीएस है घंटी, भोजन, लार, कुत्ता। पावलोव के प्रयोग में यूसीएस क्या है? भोजन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। ये भी प्रश्न आपका रीट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गहने के अनुसार यहाँ पर सीखने का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? संप्रत्य अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, श्रृंखला संकेत अधिगम। गहने के अनुसार सीखने का सबसे क्या है उच्चतम स्तर माना जाता है? वो समस्या समाधान। समस्या समाधान ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि विकास खाली जगह से यहाँ पर खाली जगह की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट, जटिल कठिन, कठिन विशिष्ट से सामान्य, साधारण या आसान। जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर आपका होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सहसावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता। सर जी ये तो है, दूसरों पर निर्भर होते हैं। जो एक बच्चा होता है छोटा सा सहसावस्था, वो सर जी दूसरों पर निर्भर होते हैं। यस सर। नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नैतिकता का होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं कि एडुकेटम जो कि लैटिन भाषा का शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? बाहर, अंदर या अंदर से बाहर या विकास। ये भी प्रश्न पूछा आपका जा चुका है। जो सभी भी ये आज के प्रश्न है वो आपके किसी न किसी भर्ती में पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न हम लेकर आए हैं जो कि आपके रीट 2025 में आपके पूछे जाने की यहाँ पर गारंटी है। क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लेकर आए, क्योंकि ये क्लास है वो आपकी ये 1 महीने बाद है आपकी लग रही है। 1 से 1.5 महीने बाद आपकी क्लास है वो आपकी लग रही है। इसका क्या अर्थ होता है? एडुकेटम जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है अंदर से बाहर की आपके ओर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वाक व भाषा संबंधी विचार क्या कहलाता है? अफेजिया, सेरेब्रल या आपका एल्जाइमर या आपका डाउन सिंड्रोम। जो वाक जो यानी कि वाक व भाषा संबंधी जो वाक व भाषा संबंधी जो विचार है वो सर जी क्या क्या कहलाता है? अफेजिया। अफेजिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। बुद्धि लब्धि के सूत्र का प्रवर्तन यहाँ पर किया था बेनी, हर्बर्ट, स्पीयरमैन, ये आपका टर्मन ने। बुद्धि लब्धि का जो सिद्धांत है ये आपका किसने दिया था? ये आपका टर्मन ने दिया था। बुद्धि मापन बेनी का है। बुद्धि मापन है इनका। बुद्धि मापन ये टर्मन ने दिया था। बुद्धि लब्धि का सिद्धांत जो कि आपके क्या है मानसिक। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको सूत्र बताता हूँ कि मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणा 100 आपकी हो जाएगी। ये आपका सूत्र है। ये आपका पूछा जा सकता है, पिछली बार शायद पूछा गया था ये कि तत्परता का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, गेने, हल।
तत्परता का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक का, यहाँ पर तत्परता का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होने वाला है। तत्परता का सिद्धांत ये कहता है कि आप किसी घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, मतलब कि उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये नियम ये कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? सिगमंड फ्राइड, जीन पियाजे, स्किनर, मैकडोगल। मनोविश्लेषण सिद्धांत है वो स्टडी सिगमंड फ्राइड का आपका होने वाला, ऑप्शन नंबर ए सीधा राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि प्रयत्न एवं प्रयत्न का भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बंदर, बिल्ली, चूहा या मनुष्य पर? थॉर्नडाइक प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ये आपका बिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा गया है कि विकास का कौन सा आयाम नॉन चॉम्स्की के सिद्धांतों से यहाँ पर प्रभावित हुआ है? भाषा का सिद्धांत, नैतिक नैतिक विकास या आपका सामवेगिक विकास? जो नॉन चॉम्स्की है इन्होंने दिया था भाषा का विकास, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हमारा होने वाला है। आज के ये प्रश्न थे 30 प्रश्न थे। 30 में से आपके कितने प्रश्न हैं वो आपके राइट हुए, कितने प्रश्न आपके राइट हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। आज का प्रश्न है, आपको इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मनोविज्ञान मतलब कि प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान किसे कहा जाता है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है या शिक्षाविद किसे कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? शिक्षाविद। ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है और कमेंट करना है कि ये जो आज की क्लास है ये कैसी लगी, अच्छी लगी है या बुरी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताना। जिससे हमें क्या थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि कुछ लोग हमारी क्लास को देखते हैं या नहीं देखते हैं और क्लास कैसी लगती है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। थैंक यू।